हेलो बच्चों, तो जेई एग्जाम आप कर चुके हैं, जेई एग्जाम दे चुके हैं। जेई एग्जाम देने के बाद दिमाग में ये आता है कि आगे के लिए ऑप्शन क्या है। यदि आईआईटी कॉलेज में पर्टिकुलर कॉलेज जो आप चाहते थे वो कॉलेज नहीं मिले, आपका सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, कुछ मार्क्स कम आए, तो आगे के लिए विकल्प क्या है। तो बेटा जेई एक ऐसी एग्जाम है जिसको देने के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं, कई सारी बातें आ जाती है। मतलब जैसे ही आपने जब जेई एग्जाम दी तो ऐसा नहीं कि आप केवल इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपने यदि जेई की पूरी प्रिपरेशन करी है, तैयारी की है, तो वो एक मील का पत्थर जैसा है। आप यहाँ से इंजीनियरिंग क्षेत्र में तो जा ही सकते हैं, उसके अलावा कई सारे और भी ऐसे कैरियर के विकल्प हैं जहां पर आप जा सकते हो। मैं आपके लिए आज कुछ डिस्कशन लाया हूं जिससे आप आपका आगे कैरियर कैसे तय करेंगे उसके लिए आप सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे पहले इंजीनियरिंग की बात कर लें। इंजीनियरिंग की कुछ स्पेशल ब्रांचेस, खास ब्रांचेस, जैसे अभी सबसे ज़्यादा ब्रांच चल रही है आपकी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, अच्छा एक और बात मैं बताऊं, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, साथ में आपको स्किल डेवलप करना है। मतलब आपने केवल ब्रांच ले ली और केवल पास होने का सोचा, यदि आपने स्किल डेवलप नहीं किया तो आपको एक अच्छा पैकेज नहीं मिल पाएगा। कंप्यूटर साइंस में क्या होगा, कंप्यूटिंग है, प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये सारी स्टडी कंप्यूटर साइंस के फील्ड में होगी। आईटी फील्ड सबसे ज़्यादा इस समय चल भी रहा है। यदि आपने कंप्यूटर साइंस लिया है तो आपको साथ में लैंग्वेजेस अलग से सीखना चाहिए, कंप्यूटर से संबंधित सारी स्किल डेवलप करना चाहिए एक्स्ट्रा। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो तो मैकेनिकल सिस्टम की डिजाइनिंग आप सीखेंगे। निर्माण और रखरखाव से संबंधित जितनी भी कंस्ट्रक्शन होता है, मैकेनिकल पार्ट होते हैं जो बनते हैं, जो गाड़ियां बनती हैं या जहां जहां भी यूज़ होता है, सारी फैक्ट्रीज में जो यूज़ होता है, वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़ा काम करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो अलग अलग जितनी ग्रिड्स जो है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो सारी विद्युत की प्रणालियों के बारे में आप स्टडी करेंगे। साथ में सर्किट और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, उनकी स्टडी आप इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ कर सकते हैं। फिर आप सिविल इंजीनियरिंग यदि लेते हैं तो निर्माण से संबंधित सारी बातें, जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जितनी रोड बन रही हैं, सड़क बन रही हैं, आपके मकान बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, उस सब के लिए इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग वाले उसके लिए वर्क कर सकते हैं। भाई कैसे निर्माण करना है, डिजाइन क्या करना है, रख रखाव कैसे करना है, ये सब सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। केमिकल इंजीनियरिंग ऐसी है जो आपको फिजिक्स के साथ जीवन विज्ञान से भी जोड़ देती है। मतलब आपको केमिकल की भी पूरी स्टडी करना होती है, रसायनों के अलग अलग कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या क्या यूज होते हैं, वो सब आपका केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। एक एक्स्ट्रा ये भी अच्छी ब्रांच आजकल चली है, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, जहां पर आपको प्लेन्स के, हवाई जहाज के बारे में और अंतरिक्ष यान जो आप लॉन्च किए जाते हैं उसके डिज़ाइन और उसका कैसे विकास, उसमें आगे कैसे बढ़ना है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले सकते हैं। ये 6 मेन ब्रांचेस हैं जिसके आधार पर आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ब्रांचेस और होती हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, ये एक नई ब्रांच आई है। इसमें आपको आपका एक तो फिजिकल अवेयरनेस, मतलब आपकी स्वास्थ्य की देखभाल, आपकी हेल्थ अवेयरनेस, और आपके एग्रीकल्चर में भी इसका वर्क होता है, जैविक विज्ञान में इसका वर्क होता है, जो इसको जैविक विज्ञान को इंजीनियरिंग सिद्धांतों के साथ कनेक्ट करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी एक अच्छा टॉपिक, अच्छा सब्जेक्ट होता है। ये ब्रांच भी आप ले सकते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आपको ऑयल हुआ, गैस हुआ, इसके जो प्रोडक्शन है वो शामिल होते हैं। पर्यावरण इंजीनियरिंग में आपको पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाना, कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम करना, और कैसे प्रक्रियाओं में आप किस तरह से पर्यावरण का ध्यान रखते हुए और कंस्ट्रक्शन करें, किन बातों को क्या कर सकते हैं, वो बात आपको पर्यावरण इंजीनियरिंग सिखाती है। औद्योगिक इंजीनियरिंग जटिल प्रक्रियाओं और प्रणालियों को अनुकूलन करता है। विनिर्माण और उत्पादन में, प्रोडक्शन में जो आपकी मदद करती है वो क्या होगी, आपकी औद्योगिक इंजीनियरिंग। मतलब 4 ब्रांचेस ये भी साथ में आती है। पहले की मैंने आपको 6 ब्रांचेस ये बताई, मेन ब्रांचेस। ये नहीं लेते हैं तो ये 4 ब्रांचेस भी अभी बिल्कुल रिसेंट में सबसे ज़्यादा चल रही हैं, तो इन ब्रांचेस से भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब मान लो इंजीनियरिंग में आप नहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहीं तक लिमिटेड है। यदि आपने जेई किया तो बहुत सारे क्षेत्र है, बहुत सारे फील्ड में जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे डेटा साइंस और आर्टिफिशियल एआई आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसके बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं। एक तो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस हुआ, मशीन लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग, ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है आज के समय में। तो डेटा साइंस और एआई में भी आप आगे जा सकते हैं।
रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में जा सकते हैं। रोबोट कैसे बनाए जाते हैं, अपने आप स्वचलित रोबोट, मतलब सिस्टम अपने से वर्क करे, वो खुद एक्सेप्ट मतलब ले ले, डेटा भी ले ले और उसके ऊपर काम भी कर पाए। तो रोबोटिक इंजीनियरिंग भी, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन भी आप इस फील्ड को भी आप चुन सकते हैं। मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मतलब मटेरियल का और उनके एप्लीकेशंस का, जिससे कि हम नए नए प्रोडक्शन दे सकें, उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। ये 3 फील्ड भी आपके हो सकते हैं। पर फिर भी मान लो आप इन फील्ड में नहीं जाते हैं, तो भी आपके पास इसके बाद और चांस होता है कि आप किस फील्ड में चले जाएं। आप किस फील्ड में, आप बिजनेस के फील्ड में चले जाएं। आप MBA कर लें, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लें। कई इंजीनियरिंग जितने होते हैं जो आप कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, वो MBA करते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आप एक पूरा अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर सकें और पूरे सिस्टम को किस तरह से चलाना है, क्या तरीके ध्यान रखना है, ये आप MBA से कर सकते हैं। और इससे ही आप खुद स्वयं अपना स्टार्टअप भी धीरे से डेवलप कर सकते हैं। आप अपना स्वयं का स्टार्टअप भी डेवलप कर सकते हैं यदि आपका बराबर चलता है ब्रेन, और मतलब आप लोग सोच पाते हैं, अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, तो आप ये फील्ड भी चुन सकते हैं, ये फील्ड भी चुन सकते हैं। फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब IES मतलब आपके गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड भी आप यहाँ जा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों में इंजीनियरों के लिए अच्छे गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं वो IES से आप जा सकते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से जा सकते हैं। रक्षा सेवाओं में आप जा सकते हैं, डिफेंस में आप जा सकते हैं। इसमें भी आप जो तकनीकी भूमिकाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियर को रिस्पांस दिया जा सकता है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद आप M.Tech कर सकते हैं। नहीं हुआ तो फिर मान लो इंजीनियरिंग है तो आपने M.Tech कर लिया, एक विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता मतलब पर्टिकुलर फील्ड में आपने क्या करा, मास्टर डिग्री कर ली, और वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। PhD कर सकते हैं, जिसको चाहिए कि जिसको शोध में और शिक्षा में रुचि रखने वाले हैं, वो क्या करते हैं, PhD करते हैं। मतलब बाहर जाके फॉरेन से भी आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं और PhD कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप अपना योगदान दे सकते हैं। फिर इसके बाद यदि ये नहीं हुआ तो आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने इतनी स्टडी की है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप शिक्षण संस्थान में जा सकते हैं, टीचर, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तकनीकी लेखन मतलब आप इसमें टेक्निकल राइटिंग भी कर सकते हैं, मैनुअल गाइड, तकनीकी दस्तावेज लिखने में आप वर्क कर सकते हैं। किसी को सजेशन देना, परामर्श देने में भी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। कानून में भी, IP के अंदर भी आप जो है अतिरिक्त योग्यताओं के साथ इंजीनियरिंग, पेटेंट कानून और IP अधिकारों के में काम कर सकते हैं। मैं आपको जितने फील्ड बता रहा हूं, ये सारे फील्ड इंजीनियरिंग के लिए खुले हुए हैं। आप कोई भी विकल्प ले सकते हैं। तो JEE पास करने के बाद पारंपरिक इंजीनियरिंग भूमिकाओं से परे कई कैरियर मार्ग खुल जाते हैं। चाहे वो भले उच्च शिक्षा में जाना हो, आपको MBA में जाना हो, चाहे सार्वजनिक सेवाओं में जाना हो, गैर इंजीनियरिंग संस्थानों में भी जाना हो, डिफेंस में जाना हो, इन सभी चीज़ों में, इन सभी फील्ड में आप जा सकते हैं। तो JEE करने के बाद आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं बेटा, आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल।